हेलो साथियों, मैं आपका अपना मित्र जितेंद्र यादव अपने यूट्यूब चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सारणी पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। आज हमने अपना 2 टॉपिक क्लियर करके हमारा जो तीसरा टॉपिक आज है सारणी का निर्देशांक ज्यामिति में अनुप्रयोग। साथियों, टॉपिक को चालू करने से पहले आपसे हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, अगर आपको फिर से कहते हैं, अगर आपको कोई भी समस्या होता है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना लिखिए, उसका हम लोग उसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं। आज देखिए आज का क्या है। तो इसमें साथियों क्या आता है, निर्देशांक का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, कि उसमें जो है कैसे क्वेश्चन आएगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जैसे इसमें होता है कि त्रिभुज आपको दे देगा, एक निर्देशांक दे देगा, 2-3 निर्देशांक दे देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मित्रों कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये आपका कोई त्रिभुज है साथियों। ये देखिए आपका पॉइंट ए, यहाँ पे देखिए बी और यहाँ पे देखिए सी, ऐसा है। अब यहाँ का जो शीर्ष का निर्देशांक क्या है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए, जैसे जो भी आप मान ले, a1 a2 मान ले, b1 b2 मान ले, कुछ भी मान सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे हम मान क्या रहे हैं, हम मान रहे हैं a1 b1 कामा b1। अब इसका जो हम मानते हैं a2 कामा b2, और इनका क्या मानते हैं, अच्छा a1 a b c d लिखे हैं, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए a3 कामा b3। मेरे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, एक फार्मूला छोटा सा जानते हैं आप, नहीं तो 1 मिनट रुक जाइए, इसको एक्स वाई कर लीजिए, स्पष्ट होगा आप लोग को समझने में, हमको समझाने में भी आसानी होगी आप लोग को। देखिए उससे कुछ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर जैसे यहाँ देखिए x1 y1, इस तरह से लिखिए, आसान रहेगा। x2 y2 कामा बीच में, यहाँ देखिए x3 y3। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमने कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं हम लोग कि निर्देशांक कैसे निकालते हैं किसी चीज का। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया, इसका जो एरिया क्या होगा वो देखिए। आप लोगों ने बहुत समय पहले से आप एक सूत्र पढ़ते आए हैं, क्या पढ़े हैं बेटा, 1/2 पढ़े हैं। x1, यहाँ देखिए x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ऐसा आपने पढ़ा था। ये देखिए फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा था, जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता था, तब आप इसका जो प्रयोग करके आपको 3 निर्देशांक दे देता था और कहता था भैया आप इसका जो है क्षेत्रफल बताओ, तो आप लोग बताते थे इन पे। लेकिन मित्रों अब हम क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा टॉपिक है, आज हमको जो निकालना वो सारणिक का निर्देशांक निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना होता, अगर नॉर्मल दे देगा आपको तो आप निकाल सकते हैं, इससे भी कोई आपको समस्या नहीं होगा। लेकिन हमको निकालना किससे है भैया, सारणिक से निकालना है। देखिए इनका क्या होगा फॉर्मूला, इनका भी सूत्र होता है, देखिए इन्हीं का हम लोग प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, ठीक है मित्रों, देखते हैं हम लोग। जो साथियों ये होता है आपका, ये आपका सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे आप निकालते हैं उसका निकालिएगा। अब देखिए आगे जो इसका जो होता है सारणिक का निर्देशांक होता है मित्रों, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए कह देंगे आप 1/2। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x1 x2 x3, अभी देखो यहाँ पे y1 y2 और y3, यहाँ पे 1 1 1। ये होता है क्या होता है मित्रों, ये होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्र ऐसा होता है। बिल्कुल देखिए
ये सूत्र आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए कि जो आपका C1 है मित्रों, देखिए यहाँ पे C1, C2 और C3 ऐसा है बिल्कुल। देखिए इसमें क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ में आप लोग लगे हैं तो पढ़िए अच्छे से। देखिए क्या होगा मित्रों, इसमें जो आपका 1/2 बाहर आप पूरा करवाएंगे, अंदर क्या करेंगे बेटा, C1 जो आपका है आप उसमें आप पाक नोन की करिए x1 x1 x2 x3 x1 x2 और x3। जो आपका C2 है, जो दूसरा कॉलम आपका, दूसरा स्तंभ जो आपका है, उसमें आप क्या करेंगे y1 y2 y3, और जो आपका जो मेरा C3 आपका है, जो तीसरा स्तंभ है, जिसको आप तीसरा थर्ड कॉलम कहते हैं, उसमें आपका आइडेंटिटी 1 1 1 1 1 का ही रहेगा 1 1, ठीक है। हाँ देखिए अब हम लोग चलते हैं, इसका कुछ सवाल। देखिए कोई भी फार्मूला आपका तब तक नहीं आपको आएगा यार जब तक आप उस पर सवालों को लगाएंगे नहीं। जितना आप सवाल लगाएंगे उतना आपका मजबूत होगा। मिटा दें, चले आगे। हाँ बेटा आप लोग चलिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है सारणिक का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए हमारा सवाल आज का पहला सवाल क्या कहता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमको दे रखा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप लोग समझ जाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बस में लिखेंगे। देखिए पहला आज का एग्जाम्पल क्या है बेटा, उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरण जितना भी रहेगा, बार बार उदाहरण नहीं लिखेंगे। एक बार हमने लिख दिया उदाहरण तो उसमें जितने आएंगे आज उसको उदाहरण लगाया जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए हम लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें मित्रों। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमको एरिया निकालना है किसी चीज का। एरिया किसका, ट्राइंगल का, जो स्क्वायर आपका है उसका आपको एरिया निकालना है। तो इसमें सवाल क्या दे रखा है आपको, निर्देशांक कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है बेटा, दे रखा है ए दिया है 5,4, बी दे रखा है -2 4 -2 और 4 दे रखा है, तथा ये भी कर दे रहे हैं तथा सी क्या दे रखा है, सी भी देगा ना 2 -6 है। पहले क्वेश्चन तो पहले ही कर दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को मैंने क्या बताया था, एक मैंने आपको छोटा सा फार्मूला बताया था। त्रिभुज देखिए, एक भुज ए और ये देखिए आपका कोण बी सी, कहेंगे त्रिभुज, थोड़ा सा बड़ा लिखिए सर, छोटा इतना क्यों लिखते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया ऑफ एबीसी। मेरे प्यारे मित्रों जैसा कि अभी हमने आपको फार्मूला एक दिया है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ऐसा हमने आपको दिया है। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, आसानी से सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो विदाउट हेजिटेशन आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। 1/2 यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे अब बहुत बच्चे फंस जाते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए जो पहले होता है बेटा उसको आप x1 कहेंगे, जो बाद में तो उसको आप ये देखिए x1 5 है और y1 आपका 4 है। यहाँ पे x2 -2 है और y2 4 है, x3 2 है और y3 -6 है। मेरे प्यारे मित्रों इसका हम लोग प्रयोग करके यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, x1 लिख दे रहे हैं, x1 5 y1 4, x2 -2 आपको समझने के लिए लिख रहे हैं बिल्कुल बेटा, नहीं तो फास्ट एकदम ये सब हो जाता है आराम से। देखिए 4 और x3 आपको दे रखा 2 और y3 आपको दे रखा -6। ऐसा बिल्कुल ऐसा आपको देगा। एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के लिए, ठीक है। हाँ देखिए
मित्रों अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए x1 का वैल्यू 5 तो 5 रखिए सर, y2 का x2 का -2 और इनका 2, 4 4 -6 4 4 -6 1 1 1। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जानते हैं ऐसा सवाल लगाने के लिए जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसमें भी आप वही प्रॉपर्टीज लगाते हैं जो कि इसमें अधिक से अधिक आप शून्य लाने का प्रयास करते हैं, शून्य लाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, अगर मैं कह दूं बेटा कि r1 टेंड्स टू r1 r2 माइनस r1 r2 माइनस r1, देखिए 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0। उसी तरह से बिल्कुल जो अगर हम r3 में से r1 घटा देंगे तब आपका ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा। जिसमें ज्यादा शून्य होते हैं, जिसमें शून्यों की संख्या ज्यादा होती है उसी के सापेक्ष हम विस्तार कर देते हैं, क्योंकि उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हमको शॉर्ट में हो जाता है। बिल्कुल सर देखिए तब आगे देखिए, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज क्या लगाएंगे, कहेंगे सर ये तो त्रिभुज ये भी सी का क्षेत्रफल चल ही रहा बराबर, लगाएंगे कि R2 stands to R2 minus R1 व R3 stands to R3 minus R1 का प्रयोग करने से का प्रयोग। अब मित्रों देखिए इतना जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगाने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हम क्या लगा दें क्या ना लगाएं। अरे साथियों बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है सब्र करो यारो, सब्र करो यारों, वक्त भी आने वाला है सफलता का, उस जुनून का। तो आप लोगों में कूट कूट के भर देंगे, एक दिन आपको मैथ में तो इंसान से देवता बना देंगे। बेटा देखो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग घटाते हैं क्या घटाते हैं, देखिए R2 माइनस R1 -2 -5, देखिए R1 तो आप ऐसे लिख लेंगे, R1 में लिखिए 5 4 1, देखिए -7 R1 R2 का लगा रहे हैं, देखिए 4 में से 4 जाएगा 0 0, 2 -5 -3 -6 -4 -10 और 0 हो जाएगा। मेरे साथियों जैसा कि आप जानते हैं, अब यहाँ पे देखिए C3 जो आपका है, यहाँ पे देखिए जो C3 है बेटा, C3 है, इसमें आपको दिख रहा है बस केवल ये जो 13 वाला वैल्यू है वो संख्या में और बाकी सारे एलिमेंट इसमें शून्य है जो C1 है। तो हम क्या करते हैं कि कहेंगे C1 के सापेक्ष, कहेंगे बेटा यहाँ पे देखो, कहेंगे यहाँ से आगे देखिएगा, यहाँ से आगे मैटर है, कहेंगे C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर बहुत लोग कहते हैं रिस्पेक्ट में, C1 के रिस्पेक्ट में इसका स्प्रेड करने पर, विस्तार करने पर, फैलाने पर। तो देखिए बेटा मैं कर दे रहा हूँ 1/2। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए बेटा, इसको मत लगाइए, कोष्टक लगा लीजिए सर। देखिए 1 लिख लीजिए, मतलब 1 तो बाहर चला जाएगा, इसका क्रॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 7 70 -0, यानी 1/2 गुणे 70, 2 से 70 में डिवाइड करेंगे तो 35 वर्ग मात्रक इसको लिखेंगे 35। यहाँ पे देखिए साफ साफ स्पष्ट शब्दों में क्या लिखेंगे, 35 वर्ग मात्रक, 35 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल है, एरिया है बेटा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, लिखना पड़ेगा 35 वर्ग मात्रक। अब हमारा आज का दूसरा सवाल क्या कहता है बेटा, देखिए अच्छा एक बात आप लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख कब होता है, संरेख का मतलब होता है कोई भी चीज एक सीध में हो। अभी मैं बता रहा हूं, आपको मिटा के बताऊंगा। देखिए बेटा बहुत आसान है, आसान शब्दों में आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। संरेख का मतलब बेटा क्या है, संरेख जो होता है कोई चीज, संरेख कभी कभी कह देता है बताइए संरेख है कि नहीं है। ऐसा कंडीशन जब आएगा बेटा, आप क्या करेंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके बराबर आप 0 दिखा देंगे। संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन पे, जैसे मान लीजिए एक बिंदु आपका ए है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है बेटा, देखिए आपका थर्ड है। अगर ए आपका एक सीध में है, मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ गए, फिर हम
हमको यहाँ पे जाना है, फिर हमने यहाँ से चला हम यहाँ आ गए, तो हम क्या कहेंगे भैया, ये रास्ता बिल्कुल एकदम क्या है, रेखीय है, संरेखीय है। संरेख मतलब का मतलब ये होता है कि एक ही रेखा में कोई चीज सीधे आप चले जाइए वो एक ही रेखा में हो जाएगी, ठीक है। हाँ देखिए अब आगे हमारा क्वेश्चन जो वही संरेखी पे था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इस पे अवगत करा दिया हमने इस पॉइंट से। देखिए अब बेटा हमारा क्या होगा, अब संरेख का मतलब हमने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्या बोल दिए, तो देखिए बेटा जो आप जानते हैं जैसे किसी चीज का निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जैसे सपोज करिए ABC का क्षेत्रफल आप निकालते हैं ना 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1, तो इसी का क्षेत्रफल जो बेटा क्या करेंगे आप, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है यही 0 के बराबर आप कर देंगे, यही 0 के बराबर अगर आ जाता, अगर आप इतना सॉल्व करेंगे अगर 0 आ जाता तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि ABC तीनों क्या है, एक रेखा में है, वो एक त्रिभुज में ना हो कि एक रेखा में है, ठीक है। हाँ देखिए सवाल, अब देखिए हम लोग सवाल कैसे इसको सॉल्व करते हैं बेटा, देखिए बड़े मजेदार सवाल है बेटा, आप लगाएंगे आपको भी मजा आएगा। देखिए कह रहा दर्शाइए कि बिंदु, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि दर्शाइए कि बिंदु जो पॉइंट आपको दे रखा है, बिंदु A B + C C + A और A + B ABC, ठीक है। देखिए मेरे को याद हो गया, देखिए A फिर कॉमा B + C कॉमा B कॉमा C + A कॉमा C कॉमा A + B। अब क्या बोला आगे, कह रहा संरेखीय है, संरेखीय है। मेरे प्यारे मित्रों जैसा कि मैंने आपको बताया था भी, संरेखीय का मतलब क्या होता है, सुनना। तो आप क्या कहेंगे, इनको आप A मान लीजिए, इनको A मान लीजिए, B बराबर आपको दे रखी A बराबर दिया और A आपको C बराबर दिया, मान लीजिए सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कोई बात मानते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं बेटा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज A B और C का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 अगर होगा तब आपका ये बात क्या होगी, एक लीनियर होगा, संरेख यानी रेखी में होगा, ठीक है। देखिए अब बेटा हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं कि 1/2 होता है सर, उसके बाद x1 यहाँ पे क्या है, A है, x1 और x2 क्या है, B है और x3 क्या है, C है। मेरे प्यारे बच्चों आपको देखिए y1 क्या दिया है, B + C दिया है, और क्या दिया है, C + A दिया है और A + B दिया है, 1 1 1, ऐसा आप जानते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। ये क्या होता है, संरेखी का मतलब होता है इसके बराबर सुनना। अब बताइए ये महान भाव जो है इधर क्या कर रहे हैं, इधर गुणा कर रहे हैं, इधर देखिए 1/2 2 इधर भाग कर आए, इधर जाके गुणा करेगा सुनना हो जाएगा, उसका काम खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज एक लगा लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे बेटा, हमने इसको कैसे हम जानेंगे, हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ के आए कि इसको हम सर्वसम बनाते हैं। सर्वसम कैसे आप बनाएंगे, देखिए अगर हम C1 और C2 को जोड़ देते हैं, A + B + C A + B + C A + B + C C1 में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उनको हम बाहर निकाल देंगे, 1 1 1 हो जाएगा, ये भी चीज 1 1 1 हो जाएगी, 1 1 1 1 1 1 सर्वसम हो गया, सर्वसम हो गया तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। कैसे, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, लगा रहा हूँ मैं सवाल। देखिए कहेंगे बेटा प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि C1 + C2, C1 * 2 का मतलब क्या बेटा कि C1 जो यहाँ पे हम लिखते हैं उसी में हम उसको काटेंगे पीटेंगे निकालेंगे छाटेंगे, ठीक है, उसी में हमारा काम उसी में करना है। देखिए जैसे क्या होगा, आप देखिए ये तो मान भाव 0 हो गए हैं, उधर गए 0 हो गए, अगर आप 0 के नेगेटिव पर्सन के पास जाएंगे तो नेगेटिव नहीं होंगे ना, ये 0 थे, ये भैया 2 रुपये लिए थे इनके पास गए, ये भी खा के बराबर कर देंगे, आ भी जाओ। हाँ देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे C1 = C1 + C2, तो A + B + C A + B + C, यहाँ पे भी आप जोड़ेंगे तो A + B + C, यहाँ पे भी जब जोड़ेंगे A + B है ही, A + B और यहाँ पे +C, देखिए B + C C + A और A + B 1 1 1। अब मित्रों क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे देखिए, कहेंगे कि C1 से A + B + C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन हो, कॉमन। देखिए
ए प्लस बी, देखिए यहाँ इसके बराबर में ए प्लस बी प्लस सी हमने बाहर ले लिया बेटा, हमारा अंदर क्या बचा 1 1 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। अब आप बताइए कहेंगे यहीं पे C1 व C3 सर्वसम है, सर्वसम है, अतः इसका मान क्या होगा 0। 0 हुआ कि नहीं बेटा? कहेंगे यही हमको दिखाना था। सिद्ध हो गया मेरे बच्चों? हाँ सिद्ध हो गया सर। अब देखिए हमारा एक आगे छोटा सा एक क्वेश्चन आता है बेटा, ये महानुभाव जी क्या कहते हैं क्वेश्चन में, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्ट है, बता दे रहे हैं आपको, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होगा, देखिए इनको भी मिटा दे रहे हैं भैया, आप भी जाओ, आप भी जाओ। क्वेश्चन क्या है बेटा, इसको पूरा लिख दे रहे हैं कि यदि बिंदु बिंदु का मतलब बिंदु पॉइंट जी, पॉइंट, यदि बिंदु A1 B1 A2 B2 और क्या है A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, देखिए संरेखी है। यदि बिंदु A1 A1 यदि बिंदु A1 B1 और A2 B2 कॉमा है बेटा बीच में, और A1 प्लस B1 कॉमा, यही ना सर, A1 नहीं ना 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 A1 प्लस A2 कॉमा B1 प्लस B2 कह रहे बेटा संरेख हैं, संरेख हैं, सिद्ध कीजिए। तो कह रहा तो सिद्ध करें कि क्या बेटा सिद्ध करें, A1 B2 बराबर A2 B1, इतनी बात आपको सिद्ध करनी है मित्रों। बहुत बड़ी बात पूछ दिया है, तो कैसे होगा देखिए मैं बता रहा हूँ साथियों। इसके लिए हमारा एक फार्मूला छोटा सा है, सर देखिए आप जानते हैं उसके बराबर आप 0 दिखाना पड़ता है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। देखिए हमारा क्या होगा, इनको मान लीजिए आप A कर दिया, A आपको A दिया है और A आपको B दिया और A आपको C बराबर दे रखा है। मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप जानते हैं छोटा है, तो क्या करेंगे इसका, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्टली हम लगाएंगे 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए A1 क्या है, मतलब यहाँ पे x1 क्या है A1 है, x2 क्या है A2 है, और x3 क्या है A1 प्लस A2। यहाँ देखो B1 है B2 है B1 प्लस B2, यहाँ देखो 1 1 1। संरेखीय होने के लिए बेटा यहाँ पे हम 0 कर देते हैं। ये महानुभाव जब इधर आएंगे तो ये भी 0 हो गए, बराबर आपका बच क्या गया A1 A2। नहीं तो यही प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या लगाएंगे बेटा, देखिए आप लोग, इसका बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हम लोग इसका क्या करेंगे कि इसको आप लोग देख लीजिए, छोटा सा है कोई बात नहीं है। R2 is tends to R2 minus R1 व R3 is tends to R3 minus R1 का प्रयोग, इतना बड़ा प्रयोग। देखिए बेटा ये तो उधर गए 0 हो गए, अब देखिए क्या होगा, R1 तो ऐसे है A1 B1 1, R2 stands to R2 minus R1 यानी कि R2 यानी कि A2 minus A1 B2 minus B1 और ये हो गए 0। यहाँ पे भी देखिए जब इनको आप घटाएंगे तो A1 से A1 कट जाएगा, आपका A2 बच जाएगा, A2 बचेगा, यहाँ पे B2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा, इक्वल टू 0। अब साथियों देखिए कितना बढ़िया सवाल बन गया। जब इसमें 0 0 0 हो गया, हम क्या करते हैं, कह देते हैं कि C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर साथियों देखिए C1 के सापेक्ष, यहाँ पे C1 यही है ना, हम कर देते हैं कि 1। अब देखिए C1 A क्रॉस लाइन, A लाइन पूरा क्रॉस, A लाइन पूरा क्रॉस,
अब हमको यही गुणा करना है, यानी B2 का इसमें गुणा करिए, यानी कि A2 B2 माइनस A1 B2। फिर हम यहाँ पे जब इसका गुणा करना होता है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाते हैं बेटा। जब इनका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, A2 B2 माइनस B1 A2 बराबर 0। आपको दे रखा है, कोई बात नहीं है बच्चों, रहने दो। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, A2 B2 माइनस A1 B2 माइनस का अंदर गुणा करवा दीजिए, तो A2 B2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा B1 और A2 बराबर 0। अब देखिए कुछ कट रहा होगा, A2 B2 से A2 B2 कट गया, क्योंकि A प्लस में है, A माइनस में बेटा कट गया। अब आपको आपके पास बचा क्या है, देखिए वहां पे बचा है माइनस A1 B2 प्लस B1 A2 बराबर 0। अब इसी चीज को इधर कर दीजिए, तो B1 A2 बराबर A1 B2। यही आपका सिद्ध हुआ बच्चों, यही आपको प्रूव करना था। प्रूव योर क्वेश्चन। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन जो है सिद्ध हो गया। कितना टाइम हुआ, हो इनफ टाइम। ओके साथियों, टाइम हमारा ज़्यादा कुछ हो गया। आज के लिए बस इतना ही करेंगे और कल किया जाएगा। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप बताइए, हमारे YouTube के माध्यम से, YouTube बाबा से हम सुनेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा क्वेश्चंस में, थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, इतनी सरल लैंग्वेज में बेटा बताना जो है सबके लिए वो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सौभाग्य मिला है कि आप इतना सरल भाषा में पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट छोटा सा है कि आप हमारे जो रिमेम्बरिंग पॉइंट हैं उनको थोड़ा सा फैलाइए, अपने दोस्तों को फैलाइए और उसको सबसे जो कहिए जो अपने कांटेक्ट में फॉरवर्ड करें। ठीक है, आज चलते हैं, कल मिलेंगे। ओके दोस्तों, ओके बाय। आप लोग स्टडी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलते हैं, बाय।